कुछ नहीं आता, क्या करेंगे? बोलो। अगर हमको कुछ नहीं आता है तो हमको क्या आता है? हमको ये आता है कि हमको दूसरा लेंस दे ही नहीं गया है। हमको क्या पता है मेरे पास कितना लेंस है? एक ही है। तो पहले हम एक सॉल्व कर लेंगे और खुश हो जाएंगे, तो एक सॉल्व करिए और खुश हो जाइए जल्दी से। लेंस फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिए। रे डायग्राम वगैरह सब बना लिए थे? ठीक हो गया? क्या आया वी का वैल्यू बताओ। 20 पर है, 30 पर है, कर ही लेते। सो 1/v तो निकालना ही है। यू कितने पर है बेटा? -30। 1/f, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आगे की तरफ होता है, तो इसको क्या लिखोगे? 1/+20, ये लिखा। बस हो गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, इसको मिटा के प्लस कर दे। और 1/30 लेफ्ट साइड जाएगा तो -1/30। बहुत सुंदर। ये बहुत आसान है भाई, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, कुछ नहीं है। v का वैल्यू कितना आएगा? 60। ठीक। तो हम एक पॉइंट क्या करेंगे, v का वैल्यू 60, कहां से 60? पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 60, है ना? ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये करने के बाद ये मेरा स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस 60 को मार्क करेंगे, तो मार्क करो। +60 आया है तो किधर आएगा? यहां कहीं। ऐसे करके मार्क करो। देखो, वेरिएबल दे रखा होता तो अलग बात होता, जब नंबर पता है कि 60 आना है। 60 को मैंने उधर क्यों बना बच्चा? हाँ, क्योंकि यहां से यहां की दूरी कितनी दे रखी थी? 40। तो 60 जो होगा लेंस के पार होगा। ठीक। स्टेप 2 हो गया कंप्लीट, मार्क करके। स्टेप 3, इसका कहानी खत्म हो चुका है। अब इसका स्टोरी शुरू करना है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जब स्टोरी शुरू करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे? गलती क्या होती है वो देख लेना। फॉर्मूला जब लिखोगे तो आप यहां पर u का वैल्यू डाल दोगे 60, जबकि फॉर्मूला में वी यू एफ कहां से मेजर होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से u कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, ये समझ में आया? और u का वैल्यू क्या होगा, +20 या -20? +20। बस हो गया, कर दो।
फोकल लेंथ क्या लोगे इसका? कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है? माइनस। वैल्यू क्या आएगा v का? 40 आया। 40 कहां से? इसके ऑप्टिकल सेंटर से 40 कैसा आया है? +1। सॉरी, छोटा छोटा छोटा। यहां से यहां कितना दूरी था? 20, इसका डबल। फाइनल इमेज कहां बनेगा? ठीक है बच्चा, समझ आ गया कैसे करोगे? इस पर स्टार लगा लो, लिख लो सीबीएसई। सीबीएसई का फेवरेट सवाल है ये। 2 की जगह 3 कर दिया, कर लोगे? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? Very good। अब कहाँ डाला था यार? रिफ्लेक्शन। इसको, किताब को बाहर निकालो पहले। कर लोगे ये? देखो, कर लोगे? कोशिश करोगे? करो। सीखो ऐसा। कितने बार फॉर्मूला लगाना होगा? 3 बार। करो, थोड़ा टाइम लगेगा तो क्या होगा? कम से कम कॉन्फिडेंट तो रहेगा कि आया तो कर देंगे हम। आया तो 5 नंबर सवाल आएगा ये। बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्यों। रिवाइज करते रहना, ठीक है? छोड़ना मत, तो सब भूल जाओगे।
हो गया? काफी टाइम लगा दिए। हो गया? मैच कर लो। कैसे मैच करेंगे? पहला सही आया, 15। अच्छा, 15 बनता तो इधर बनता, तो हम क्या करेंगे, और हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरे के लिए यू क्या हो जाएगा, +10। आया ये आपका +10। तो यू +10 डालकर चलोगे तो V2 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। आया ये इन्फिनिटी। गुड। और फिर V2 इन्फिनिटी, है ना? तो इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब तो पैरेलल रेस। ठीक है, तो इस पर कैसा रे निकल रहा होगा, आ रहा होगा, पैरेलल। तो कहां बनेगा, इसके फोकल लेंथ पर। तो 30 आया होगा आंसर। आया आंसर 30। मजा आ गया? खुश हो जाओ, बन जाएगा सब। सबसे डिफिकल्ट लोग यही मानते हैं, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, ये बहुत डिफिकल्ट है, अभी आएगा आगे। तो वो क्या होगा, करिए इसको, डू इट। टाइप 9 लिख लीजिए, 8 हमने ऑलरेडी कर लिया, वेलोसिटी वाला, है ना, कर लिया था ना ये। 9, टाइप 9 लिख लीजिए। कुछ नहीं करना है, हर संडे बैठ के रिवाइज कर लेना है, खेल खत्म। इतना कोई नहीं करके जाता है। करिए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्या लगता है कैसे करेंगे? एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है और नीचे भी है, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, बोलो, क्या लगता है कैसे सॉल्व करें? नहीं, आंसर तो वैसे ही आएगा। आपको नहीं लगता है कि इसको एक मान ले, निकाल ले, इसको एक मान ले, निकाल ले, हो गया आंसर? नहीं लगता ये? दोनों का पोजीशन क्या होगा, 30 पे ही होगा। तो 30 के लिए इधर जो बनेगा, ठीक है, क्योंकि कनकेव कनकेव लेंस है, तो बनेगा तो यहीं पर कहीं। ठीक है, इसका अलग से निकाल लेंगे और इसका अलग से निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आई ये चीज? बस, हो गया फिर। जो आपने लर्न किया है उसी से पूछेगा, वो कुछ नया थोड़ी ना पूछ देगा। ध्यान ये रखना है। मैंने तो भाई ये पढ़ा, तो मैं उसका निकाल के बैठ जाऊंगा ना पहले, ये पहले दूसरे बार एक बार में सोचूंगा मैं। V कितना आया, -20 आया। वेरी गुड। इसका मतलब ये जो ABC का जो कार्यक्रम है वो यहीं बनेगा। अब मुझे बी और सी का चाहिए, है ना, बी और सी वाले पोर्शन का चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है इस केस में, V/U। वो कितना आएगा, -20 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस में। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, घट जाएगा, वो हमें पहले से ही पता था।
4/3। तो अब देखो ध्यान से, 2 mm का ऑब्जेक्ट था, वो कितने का बन जाएगा? 1.3 mm का। और चूंकि प्लस है तो ठीक है, तो ये क्या होगा? बी डैश। ये क्या होगा? सी डैश। अब दूसरे का निकालो, सी ए का निकालो। 1 mm का ऑब्जेक्ट है वो। उल्टा करके कैसे निकालना है? ऑब्जेक्ट तो सीधा उल्टा कैसे भी रख सकते हो। आ गया। ए डैश सी डैश का कितना लेंथ आएगा? बोलो। ए डैश सी डैश कितना लेंथ आएगा? 2/3। तो क्या लिखोगे आप? 0.66 mm। 1 से छोटा है। तो जब आप इसको इधर बनाओगे तो 1 से छोटा बनाओगे। ये रहा आपका ए डैश। वैसे भी छोटा ही बनाते हैं कनकेव में। कनकेव कैसा इमेज बनाता है? डिमिनिश्ड। बन गया, ये रहा आंसर। डायग्राम भी बन गया और आंसर भी आ गया। समझ आया कैसे करेंगे? ऐसा कुछ था जिसमें कुछ फारसी इसमें सिखाया हो, कुछ नया लैंग्वेज? क्या किया हमने? पार्ट बाय पार्ट। अभी तक लेंस को बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट कर रहे थे, अब हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को भी पार्ट बाय पार्ट कर लिया। ऐसा ही सवाल आपने रिफ्लेक्शन में भी बनाया था, याद करो। याद है वो मोबाइल फोन वाला क्वेश्चन? मोबाइल फोन ऐसे रखा हुआ था, इसका इमेज बनाना था, तो हमने क्या किया? इसका बना लिया और फिर इसका बना लिया और दोनों को जोड़ दिया। याद है मोबाइल फोन वाला सवाल? ये रहा। घबराना नहीं। थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा ना, क्या हो जाएगा? मान लो फॉर्मूला वॉर्मूला भी होता हो इसका जो सिखाया जाता हो। कितना फॉर्मूला रटोगे भाई? केमिस्ट्री है ना, याद करने के लिए रटो। काफी है उतना। ये इंटरेस्टिंग है। ये सीबीएसई में आज तक पूछा नहीं है, पता नहीं क्यों। हम तो सबसे पहले ये करेंगे, ये है डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको एज अ थ्योरी पढ़ेंगे हम। ठीक, बनाएंगे आप ही? मैं पढ़ाऊंगा एज अ थ्योरी। यू वर्सेस वी ग्राफ फॉर विच? कन्वेक्स लेंस और कौन सा? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। बनाओ कन्वेक्स लेंस। टॉपिक का नाम लिख लेना। और ये अगला टाइप ही है ना? टाइप 9 हो गया ना, 10 जोड़ दो। 9 तक हो गया ना? अगला टाइप। पहले तो तुम लेंस बनाओ। बनाने का तरीका है सब चीज को करने का। एक टेबल बनाओ। टेबल साइड में बनाओ। टेबल में क्या करना है हमें? यू लिखना है। यहाँ 1/u लिखना है। यहाँ 1/v लिखना है। या पहले यू भी कर लेते, बाद में 1/u। यू लिखना है, वी लिखना। ठीक, यू वर्सेस वी बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ। ठीक।
अब ध्यान से देखना, जब हम वो टेबल याद करते थे क्लास 10 से कि ऑब्जेक्ट जब 2f1 के पीछे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, है ना। तो उसमें कितने रीजन्स होते थे, 5-6 रीजन्स होते थे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो कितने रीजन्स होंगे, 3। तो हम ना 3 रीजन्स में यू को डिवाइड करेंगे। इसके अलावा तो यू कहीं नहीं हो सकता ना बेटा, या तो 2f1 के पीछे होगा, तो 2f1 पर होगा, या 2f1 और f1 के बीच में होगा, या f1 पर होगा, या f1 और ऑप्टिकल सेंटर पर होगा। ये समझ में आता है? ठीक। अच्छा, u जो है लेफ्ट साइड में क्या होगा, माइनस। और चूंकि हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ बना रहे हैं, तो हम सबको उस टेबल से ये मेमोराइज्ड है कि इमेज रियल ऑब्जेक्ट के लिए किधर आता है, राइट साइड में। तो इसका मतलब ये समझ में आया, मैंने F2 और 2F2 ऊपर क्यों लिखा, बोलो। F2 और 2F2 मैंने ऊपर क्यों लिखा, ये समझ में आता है। -F1 और -2F1 क्यों लिखा, ये समझ में आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर u का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो x अगर माइनस में होता है तो वो राइट में होता है या लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है। समझ आ गया। सिमिलरली हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्लॉट कर रहे हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो वाला जो टेबल है, वो उससे हमें v का पोजीशन क्या पता चलता है कि वो हमेशा राइट साइड में आता है। राइट साइड में चीजें हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है। तो ये F2 और ये 2F2 हमने कहां बनाया, ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। कुछ नहीं है, अब ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है। ठीक है, अब मुझे बताना बस, u जब इन्फिनिटी पर होगा, कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फॉर्मूला लगाकर बताओ v का वैल्यू क्या आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी v का वैल्यू क्या आएगा। अरे रखो ना यहाँ इन्फिनिटी फॉर्मूला में, 1/∞ क्या होगा, 0। 1/v विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/f। तो v का वैल्यू क्या आएगा, F2। सेकंड ही आएगा ना, यहां बनेगा इमेज, हम सबको पता है। तो v का वैल्यू अगर F2 आएगा, तो v का वैल्यू F2 कहां पर आया, जब u क्या था, इन्फिनिटी। अब मुझे ये बताओ, साइन tan cos का ग्राफ पढ़ा ना, इन्फिनिटी एक्स एक्सिस पर कैसे बनाते हो, ऐसे, है ना, ये सीखा है ना। वाई एक्सिस पर इन्फिनिटी कैसे बनता है, ऐसे। ठीक, तो देखो, तो इमेज कहां चाहिए, F2 पर। ठीक है, और तुम्हारा u कहां है, इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो u इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा कुछ। तो ग्राफ जो होगा वो यहां से ऐसा कुछ शुरू होगा। ये समझ में आता है आपको, इसका काम खत्म। when u is at -2f1, बताओ v का वैल्यू क्या है। u जब -2f1 पर है, मतलब ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा, इमेज कहां बनता है बेटा, 2f2 पर बनता है। ऑब्जेक्ट जब इस पर होता है तो इमेज कहां बनता है, 2f2 पर। तो हमने u का वैल्यू क्या डाला है, -2f1। तो -2f1 पर v क्या बनेगा, +2f2। तो -2f1 पर +2f2 कहां है, यहां। ग्राफ मतलब यहां से शुरू हो रहा है, इसको यहां पहुंचना है, तो कैसे जोड़ोगे, ऐसे। समझ आया। तो 2f1 से f1 का बना सकते हो खुद से। कोशिश तो करो भाई, कोशिश तो करो। मैंने तुमको स्टार्टिंग पॉइंट तो करके दे ही दिया। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2f1 और f1 का, यही होगा। 2f1 पर तो पता ही है ना आंसर। F1 पर देखो कि ग्राफ कहां जाएगा, इमेज कहां बनेगा।
मैथ्स करने का जरूरत भी नहीं था। अरे फोकस पर रखते हो तो इमेज कहाँ बनता है? बोलो। फोकस पर रखते हो तो इमेज किधर बनता है? इंफिनिटी पर। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस, यहां पर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो क्या होगा? ऐसा होगा। ऐसा आता था, कहां बनता है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी कौन सा वाला? प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी जब लोगे तो ऊपर की तरफ लोगे या नीचे की तरफ लोगे? प्लस इंफिनिटी ऊपर होगा, नीचे वाला माइनस इंफिनिटी होगा, तो मतलब इसका ग्राफ कैसा जा रहा होगा? ऐसा। बना लो। है डिफिकल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिफिकल्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मान रहा हूं कि ये डिफिकल्ट। ठीक। लास्ट वाला पोर्शन बस खाली देख लो, मैं बस समझा दे रहा हूं। ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर पर होगा तो ऑप्टिकल सेंटर पर इमेज को क्या मानते हैं हम? जीरो। ये फॉर्मूला वगैरह वहां के लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खत्म कहानी कहां पर होगी? ऑप्टिकल सेंटर पर, जीरो पर। ठीक ना? अब ध्यान से सुनना, एकदम मैथ्स का पोर्शन है। F1 के जस्ट इधर, जस्ट एकदम सटा हुआ है ना, तो इसका जो इमेज है जस्ट एकदम सटा हुआ, जस्ट इंफिनिटी पर बनेगा। और जस्ट इंफिनिटी मतलब क्या? प्लस इंफिनिटी। जस्ट इधर, जस्ट इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है। तो इसका इमेज किधर बनता है? इस तरफ, पीछे की तरफ। ये समझ में आता है आपको? अच्छा, पीछे की तरफ अगर बनता है तो जस्ट F1 पर है तो हम क्या मानेंगे कि पीछे की तरफ कहां बन रहा होगा? जस्ट माइनस इंफिनिटी पर बन रहा। इसका मतलब ये किधर से शुरू हुआ होगा? माइनस। ये रहा ग्राफ, देखो ना। -F1 पर v क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी। v तुमने y एक्सिस पर लिया है, तो y एक्सिस का ऊपर वाला प्लस इंफिनिटी देगा, नीचे वाला क्या देगा? माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी कहां से बनाओगे? यहां से बनाओगे। और ऑप्टिकल सेंटर पर लाते लाते क्या कर दोगे? जीरो। ये रहा आपका ग्राफ। है डिफिकल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो वैसे भी ग्राफ बनाने से लोग भागते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स डिफिकल्ट। इसके बाद वाला आसान है ना, लिख लेना डिफिकल्ट। प्रैक्टिस 2 टाइम्स। बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा, जेई में पूछेगा। पढ़ लेना यार। आज तक आया नहीं है, लेकिन जिस बार आ गया ना तो समझ लो 5 नंबर का सवाल आएगा और किसी से नहीं बनेगा, जो बोर्ड का तैयारी किया होगा बस। समझ रहे हो? सेकंड लिखो। 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f। इस बार ग्राफ किसका बनाना है? ये आसान है। एक्स एक्सिस पर क्या होगा? 1/u। वाई एक्सिस पर क्या होगा? 1/v। ठीक है, देखना ध्यान ध्यान से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक ना? आपने इसको कहां रखा है? 1/v को y पर रखा है, तो इसको क्या लोगे? y। 1/u को क्या कहा रखा है? x पर। और 1/f क्या होगा? फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का चेंज होगा? नहीं, तो इट इज कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है। अब देख लो यहां ध्यान से। x को अगर आप 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? c के बराबर। और y का वैल्यू c के बराबर है मतलब क्या? 1/v का वैल्यू किसके बराबर है? 1/f के। ठीक है। तो हम यहां पर इन सबको मिटाकर
क्या लिखेंगे, क्योंकि 1/v का ग्राफ बन रहा है, यहां पर ये क्या लिखना होगा, 1/f2 और 2f1 लिखते हैं ना, 1/2f2, इसको भी मिटाओ, 1/f1 अपॉन, ठीक है। अब काम की बात, ये जब आप करते हो तो ध्यान ये रखना है, गलती क्या हुई, मुझे ये बताओ, 1/f2 और 1/2f2 में बड़ा कौन, हाँ बोलो बोलो, देखो ना, 2f2 अगर f2 से बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, छोटा होगा, ये हमने लर्न किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 6 अगर, सॉरी, 3 अगर 2 से बड़ा है तो 1/2 1/3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये जो आपने बनाया वो क्या बनाया, गलत, उसको सही करो। जानबूझ के मैं ये कर रहा हूं ताकि आपकी जो गलती हो वो भी दिखे, नहीं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में और दिमाग भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना था, 1/2f2 को नीचे रखना है, 1/f2 को ऊपर करना, यहां भी सेम। एक मिनट, माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, अब फॉर्मूला लगाएं। अगर आप x का वैल्यू 0 डाल दो तो 1/v का वैल्यू क्या आएगा, 1/f2। तो x0 यहां पर, 1/f2 यहां पर। सिमिलरली अगर आप y को 0 डाल दो, x का वैल्यू क्या आएगा, -1/f2, माइनस, सॉरी, -1/f1, दिस विल बी दिस वन, ज्वाइन कर दो, स्टेडी लाइन आना था ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गया तो ज्वाइन कर, ये रहा आंसर। बस इसमें ये लिखना टफ है, बस टफ क्या है पता होगा तो वो भी टफ नहीं है। तो जब आप 1/v और 1/u का ग्राफ बनाओगे तो वो आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन। और जब आप v और u का ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा। तो 1/v और 1/u का ग्राफ बना लो। बस पढ़ लेना एक बार, ठीक है, एग्जाम में जाने के पहले एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है किसी बार ना यू वी पूछे चाहे नहीं पूछे, 1/v 1/u पूछ सकता है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और बच्चे गड़बड़ जो करेंगे वो इसी में करेंगे बेटा, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में, ये कोऑर्डिनेट्स लिखने में। एक टॉपिक समझ के याद कर लेना, ठीक है, एक नंबर का सवाल समझ के याद कर लेना, क्योंकि मैं इस बार पढ़ा रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं कि मैं कहीं से कुछ ना छोड़ूं, ठीक है।
इसको आसान माना जाता है, स्ट्रेट लाइन वाले को आसान माना जाता है। गलत क्या करते हैं बच्चे, ये ठीक से नहीं पढ़ते। ठीक है, तो दिख गया आपको गलती क्यों हुई थी, उसको हमने कैसे ठीक किया। देखा ना, मैंने जानबूझ के वो सब काम किए ताकि आप गलत ना करें। ठीक है, इसको एज अ टॉपिक समझ के कर ली ना। टाइप 10। नेक्स्ट, टाइप 11, इंक्लाइंड लेंसेज। क्या करेंगे, कॉमन सेंस क्या बोलता है। आपने कौन सा सीखा, आपने ये सीखा, मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको ऐसे देखता, तो मेरे लिए तो ये सीधा हो गया ना, बस कर लो, हो गया, खेला खत्म, गेम ओवर। सिर्फ डराने के लिए ये, है ना, टेढ़ा देखो, टेढ़ा दिया तो हम भी टेढ़ा देखेंगे। ये लो, तुम तेज तो तुम शेर, हम सवा शेर। नहीं, गलत नहीं होना चाहिए यार। यह है आपका 60। मैग्निफिकेशन क्या होगा, v बाई यू, v इज +60, u इज -30, मैग्निफिकेशन विल बी -2। मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, ओपी इज 2 mm, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -2 into 2 -4 mm। व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, ओपी अगर ऐसा है तो इसका इमेज जो होगा ओ डैश पी डैश, ये किधर होगा, उल्टा। तो ये अगर ऐसे है तो ये कैसे होगा, ऐसे। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम भी बना लो। कैसे डायग्राम बना होगा, एक रे कहां से पास किया होगा, ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरा रे ये वाला, ये क्या दिया होगा आपको, ओ डैश। समझ आ गया, है ना आसान। एग्जाम में पहली बार आ जाए तो भाई क्या करेंगे, अब क्या करें, अब तो सब कुछ नहीं आया, जीवन खराब हो गया, साल भर पढ़ लिए, मेहनत हुआ, क्या सवाल आ गया। कोई सवाल नहीं होगा वैसा। ठीक है, कंसेप्ट रिमेन्स सेम। ठीक है बेटा। आगे, ये है डेंजरस, ये है डेंजरस। ये आज हमने ऑलरेडी एक डेंजरस सवाल कर लिया है ना, इसको अभी हम फिर अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं। ये कौन सा टाइप था यार, टाइप 12, ये टाइप था 11, तो टाइप 12 के लिए जगह छोड़ दो।
अच्छा खासा जगह छोड़ देना। थोड़ा डेंजरस है, ज्यादा डेंजरस नहीं है, थोड़ा डेंजरस है। और आगे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लेंस थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लेंस थ्योरी, इस सबको थ्योरी ऐसा याद रखना है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। आपसे क्या पूछेगा कि ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, क्या है? इक्वी कन्वेक्स लेंस। क्या पढ़ा हमने इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए? इधर वाले का रेडियस, इधर वाले का रेडियस क्या होगा? सेम। क्या होगा? सेम। कैन यू राइट द फोकल लेंथ फॉर दिस? लेंस मेकर फॉर्मूला लिखिए इसके लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये एयर है, एयर, ग्लास, एयर। लिखिए लेंस मेकर फॉर्मूला। लगा दिया? तो म्यू ग्लास बाय म्यू मीडियम, यही बोला है मैंने आपको रटने के लिए। 1/r1 -1/r2। काम की बात। इक्वी कन्वेक्स है तो दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीडियम एयर है तो म्यू ग्लास। अच्छा, पहले वाले का आर क्या लोगे? प्लस या माइनस? प्लस, है ना? अरे, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर क्या होगा? प्लस। दूसरे वाले का आर क्या लोगे? माइनस। इसका आर किधर है? इस तरफ। समझ आया ये? तो मुझे बताओ, फोकल लेंथ 1/r माइनस माइनस क्या देगा आपको? 1/f को हम क्या बुलाते हैं? पावर। ठीक। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अब है जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्वेश्चन नंबर 1, नोट if this lens is cut perpendicular to principal axis। तो पहले तो ये बताओ, परपेंडिकुलर काटने से कैसा दिखेगा? कट लगाओ इस पर, परपेंडिकुलर काटो, कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा? दिखेगा ऐसा? तो क्या तुम मुझे लेंस मेकर फॉर्मूला लगाकर इसका पावर बता सकते हो कि क्या आया होगा? किसी एक का भी। क्या है बेटा?
सेकेंड का, पहला वाला मैच करो। तो इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या लिखोगे, प्लस आर, इसके लिए क्या लिखोगे, इंफिनिटी। तरीके से देखा जाए तो वहां पर माइनस इंफिनिटी लिखाएगा, माइनस ही लिख देते हैं। 1/इंफिनिटी है ना, तो जीरो होना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर सेकेंड। देखो पहला लाइन सही लिखे हो, 1/-इंफिनिटी माइनस ऑफ 1/-r, फिर ये जीरो हो जाएगा, क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस। तो एक बात तो तय है, क्या तय है, अच्छा इसमें तो ये लगा लो, F1 F2 F2। अब इन तीनों को हम साथ में देखेंगे तो एक बात तो तय है, क्या तय है, P1 इज इक्वल्स टू P2, तय है सब। दूसरा क्या तय है, F1 इज इक्वल्स टू F2, कोई दिक्कत ना। ये तो इन दोनों में खोजा, तो मतलब ये जो दो बनेंगे ये एक जैसे बनेंगे, ये जो कट के बनेगा ये क्या बनेगा, एक जैसा बनेगा। अब इसको और ओरिजिनल को कंपेयर करना है, तो यहां पर जरा देखना, 1/f कितना है, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, है ना। तो ओरिजिनल वाले का फॉर्मूला लिखो, p was 1/f which was equals to mu minus 1 upon r into 2। ठीक है, कोई पहले पावर को कंपेयर करते हैं, पावर का अलग से लिखो। आप पावर के लिए मान रहे हैं कि मीटर में है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, म्यू माइनस 1 अपॉन आर का वैल्यू क्या है, P2 या फिर P1, ये मान लेते हैं जैसे कुछ और, P तो नहीं मान सकते यार, रहने दो यार, कुछ P1 में से P2 में से कुछ डाल दो। तो P इज इक्वल्स टू P1 इंटू, विच इंप्लाइज द न्यू पावर विल बी, ओल्ड वाले का कितना, आधा, ये रटना है, सीबीएसई के लिए ये रटना है, बाकी कैसे आया ये दिखा दिया मैंने आपको। तो यहां जहां पर P1 इक्वल्स टू P2 लिखे हो तो यहां पर सीधे लिख दो, दिस इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वाले का आधा। सिमिलरली कैन यू राइट F1 और F में क्या रिलेशन है, प्लीज डू इट। F1 और F में क्या रिलेशन है, करिए, ऐसे ही करिए जैसे मैंने करा। इस बार इसको ऐसे लिखो, 1/f इज इक्वल्स टू mu1/r इंटू 2। आ गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गया होगा, डबल, आया, हाफ तो नहीं आ गया, बस यही याद रखना, ये रहा, इसको डब्बे में बंद करो।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जो काम अभी हमने कन्वेक्स के लिए किया वो उसने किसके लिए पूछा? बाई कनकेव का पावर पी दे रखा है, क्या बोला? स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल। तो पी और नए वाले में क्या रिलेशन है? हाँ, अरे देखो ना पीछे पलट के। 1/2। तो पी होगा तो क्या हो जाएगा? P/2। यही फोकल लेंथ में पूछा होता तो क्या आता आंसर? 2F। ठीक है, यही मैं दिखा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं आता है ना। कब आया यार, कौन से ईयर का है ये? 2020। तो नया ही मानेंगे। और भी है, मिल नहीं रहा है, फालतू समय नहीं वेस्ट करूंगा मैं। है ना? F कट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट्स। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो कि है अपने सिलेबस में, ये दिखाना था मुझे बस। ये ना लगे कि यार ये बहुत ज्यादा पढ़ा रहा है। ठीक है, इतना तो है भी नहीं, सब है। ठीक है, तो मैं कभी भी आपसे कुछ करूँ ये नहीं कि बोलूंगा ठीक है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, भाई जो है तो वो तो करना होगा ना बेटा, छोड़ तो नहीं सकते ना। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 2 लिखो और इसका आंसर खुद से लिखना। पॉइंट नंबर 1 क्या था? क्या लिखा था मैंने? इट इज कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हेन इट इज कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना? इस बार क्या है पॉइंट नंबर 2 में? इट इज कट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो डायग्राम बना लो देखकर ये। हालांकि आंसर भी लिखा हुआ है, आंसर आपको निकालना है। डू इट। ये नहीं डायग्राम बनाना अभी, ये अभी नहीं। दिख रहा है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया तो क्या होगा? पहले डायग्राम बना लो, आंसर भी लिख लो। फोकल लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होगा? सेम। पावर 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 क्या होगा? सेम। ये प्रूव करना है आपको, करिए। ये सब अपने आप में सवाल है बेटा, जो हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं। राइट? चल गया। आंसर क्या है? कोई चेंज नहीं है। ठीक, ये आपको प्रूव करना है कि कोई चेंज नहीं
हो गया? बड़ा मेहनत लग रहा है। मैच करो, एक लाइन का तो आंसर है। आइए। हाँ, अरे बोलो, कटने के बाद ये चेंज हुआ है क्या? ये चेंज हुआ है क्या? ये अभी भी उसी सर्कल का पार्ट है, तो रेडियस क्या होगा? सेम। इधर वाले का भी रेडियस क्या होगा? सेम। तो रेडियस अगर सेम ही रह गया तो μ-1/r/2। यहां तो यही आता है, तो इसका मतलब F will be equals to F1, it will be equals to F2। अच्छा, F बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, इसको डब्बे में डाल लो। ऐसे करके एरो बना लेना कि दोनों सेम है। बोलो, कोई दिक्कत ना? क्वेश्चन क्या पूछता है इसी सेकंड पॉइंट के अंदर? क्वेश्चन क्या बोलेगा कि इन दोनों को काट दिया, ठीक? मिरर जो, ये लेंस जो था उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद दोनों को ऐसे करके साइड बाय साइड रख दिया, है ना? कट करोगे तो ये आया होगा, इसको घुमा के ऐसे साइड बाय साइड रख दिया, तो इसका पावर क्या आएगा? क्या आएगा? इसका पावर क्या आता था? दो लेंस, लेंस कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा लेंस कॉम्बिनेशन का, व्हाट इज पावर? सारे पावर को ऐड कर देते हैं जब चिपका हुआ होता है, तो यहां भी चिपका हुआ है। इस वाले का पावर तुमने कितना निकाला? पी। इस वाले का पावर कितना निकाला? पी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा? 2। लिख लो, क्वेश्चन लेके लिख लो। बगल में वो भी लिख लेना, P equivalent is equals to P1 plus P2 plus P3 if lenses are in contact। दूरी नहीं है लेंस के बीच में, ध्यान रखना। लेंसेस क्या है? चिपके हुए। लेंसेस आर इन, दूरी के लिए क्या फॉर्मूला था? याद हो गया? P1 प्लस P2 माइनस D टाइम्स P1 P2। तो वो जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन है लेंस को काट दिया तो इंडिविजुअल जो टुकड़े बनेंगे उनके पावर क्या होंगे? सेम। उन दोनों को वापस से इस तरीके से साइड बाय साइड रख दो तो पावर कितना हो जाएगा? 2P। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अपने आप में ये एक टॉपिक है, और मैंने आपको क्वेश्चन तो दिखाई दिया। ये भी, ये वाला भी है। आधा कट, ये नहीं पूछा है, ये पूछा है आधा कट करने के बाद क्या होगा? क्या होगा? इट रिमेन्स सेम। थर्ड, ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिख ही लो। सॉरी, ये डायग्राम बनाओ पहले। ये डायग्राम आपको क्या है ये समझ लो एक बार। व्हाट इज दिस डायग्राम? जनरली लेंस, है ना, लेंस में ये पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। यहां क्या किया है? इसको μ1 मान लिया है, इसको μ2 मान लिया। तब क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो डायग्राम बनाओ। तब क्या होगा पहले आंसर देख लो। पहले वाले से एक इमेज बनेगा, दूसरे वाले से एक इमेज बनेगा, तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो बस यही है, और कुछ नहीं है। चलो बनाओ।
ड्रॉ दिस डायग्राम। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आ देते हैं भाई। ये देख रहे हो, ये लो, दिखा, देख लो, आया हुआ है। कब आया है वो भी? 2023, एकदम लेटेस्ट है। ठीक है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नया नहीं, पहले जो आया हुआ है वही कर ले, यही बहुत बड़ा बात है। जो नया होता है वो तो मैं मार्क करके दे ही देता हूँ कि भाई ये नहीं पूछेगा। बन गया डायग्राम। ठीक। नाउ हाउ टू सॉल्व फॉर दिस V1 एंड V2, कैसे निकालेंगे इमेज डिस्टेंस? दिक्कत तो वो है, हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट वन, इसको भूल जाएंगे। इसको भूलने के बाद अपना लेंस कैसा बचेगा बेटा? ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इस लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालोगे? 1/f1 इज इक्वल्स टू μ1 - 1, मीडियम दोनों साइड एयर है, इनटू 1/r1 - 1/r2, निकल जाएगा फोकल लेंथ। बोलो, ये समझ में आता है आपको? यही काम अभी आपने किया थोड़ी देर पहले, करा ना? फोकल लेंथ निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा इसके लिए? मतलब कुछ दूरी पर होगा, तो आप इसके बाद क्या लगाओगे? 1/v - 1/u इज इक्वल टू -f1, क्योंकि पहले का यूज कर रहे हो तो पहला इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल रिमेन व्हाट? u। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, क्या यही काम पार्ट टू के साथ हो सकता है? पहले हम उसका क्या करेंगे, 1/f2 निकालेंगे। कैसे आएगा? ऐसे। और उसके बाद पार्ट टू के लिए भी ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पर है, दिख रहा है आपको? तो क्या लगाओगे? 1/v2 - 1/u इज इक्वल टू 1/, यहां से क्या मिल जाएगा? V2, यहां से क्या मिल जाएगा? V1। तो अगर आपसे पूछे कि दोनों इमेज के बीच की दूरी कितनी होगी, निकाल लोगे? क्या होगा? V2 माइनस, समझ में आया सवाल? एकदम आसान सवाल है। तो इतना पूछा भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये है नहीं है। ठीक है, देखें कोई क्वेश्चन हो इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्या इसके ऊपर? ठीक है, समझ आ गया ये। इसको पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को जगह खाली छोड़ दो, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 विल बी लेटर, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेटर। पॉइंट नंबर 4 के लिए जगह खाली छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 5 लिखिए। दो लेंस हैं ऐसे चिपके हुए,
जब तक एयर है दोनों के बीच में तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, पॉइंट नंबर 5 अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, इन दोनों लेंस के बीच में पानी भर दो। क्या भर दो? पानी भर दो। तो जब पानी भरोगे तो क्या कर, कैसे सॉल्व होगा? ठीक। तो ये ग्लास वाला लेंस, ठीक है बेटा, क्या हम बीच वाले को पानी वाला लेंस बना सकते हैं? बीच वाला, तो ये पानी वाला लेंस, और फिर से ग्लास वाला लेंस। तो डोंट यू थिंक कि ये तीनों चिपके हुए हैं? इसका अगर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है, तो इसका पावर क्या आएगा? ये समझ में आता है आपको? सेम काम अगर फोकल लेंथ में करना पड़े तो P का वैल्यू क्या होगा? 1/f। P1 क्या होगा? 1/f1, 1/f2, 1/f। अब बात आती है कि ये कैसे निकलेगा, देखना ध्यान से। If this is R1, this will be R2, this will be R3, this will be R4। तो पहले वाले के लिए R1 R, दूसरे वाले के लिए R2 R3, तीसरे वाले के लिए R3 R4। ये समझ में आता है? देख लो ध्यान से, नहीं समझ में आता पूछ लो। Can you write lens maker formula for the first one? Do it. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मान लेना, म्यू डब्ल्यू लिख लेना उसको, ग्लास का म्यू जी लिख लेना। ध्यान रहे, जब भी हम मैं जब 1/f1 P1 लिख रहा हूं तो F1 क्या मान के चल रहा हूं? F1 क्या में है? मीटर में। ये ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक। ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखा होता, दो लेंस हैं, दोनों के बीच में पानी भर दिया, यहां पर बीच में मतलब इस तरीके से, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? कैसे करोगे? बोलो कैसे करोगे? अच्छा, इसको कैसे करते? बिना पानी भरा हुआ वाले को कैसे करते? दो तरीका था, पार्ट बाय पार्ट, पहले वाले से निकाल कर फिर दूसरे वाले तरीके से। दूसरा क्या था? इन दोनों को जोड़कर एक लेंस बना लो,
अगर ये P1 है ये P2 है तो दोनों को जोड़कर ये क्या होगा, P1 प्लस P2। और इस P से इसका फोकल लेंथ निकाल लो, ठीक है। और फोकल लेंथ आ गया तो उसके बाद 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फोकल लेंथ किसका होगा, कॉम्बिनेशन का। ये समझ आता है। अब बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। इसका पावर निकल जाएगा, हाँ, इसका पावर निकल जाएगा, इसका पावर निकल जाएगा, तो कॉम्बिनेशन का पावर निकल जाएगा। तो मैं बोल देता हूं कॉम्बिनेशन करने के बाद कुछ आया, मान लो लेंस, है ना, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। तो P मान लेता हूं उसका पावर, इस P से F निकल जाएगा। और एक बार F आ गया तो क्या इस कॉम्बिनेशन को आप ये लिख सकते हो, ये बताओ। कैन इट बी रिटन। देखता हूं इसका कोई सवाल है कि नहीं। 21, गुड। डायग्राम बनाओ पहले। देखो बेटा कितना कॉन्फिडेंस देगा अगर आपको, अगर आपने पूरा अच्छे से सीख समझ के किया तो बहुत कॉन्फिडेंस देगा ये आपको। डायग्राम बनाओ पहले। हो सकता है ना किसी किसी सवाल में फोकल लेंथ पहले ही दे दिया हो। अभी क्लास क्लास तो नहीं है ना कुछ भी ऑनलाइन ऑनलाइन। 10 मिनट और डायग्राम बनाओ पहले।